मैं जेल में बंद था। तभी अचानक मेरे सामने चींटियों का एक झुंड आ गया। उन्होंने मुझे एक खास सूट पहनने का इशारा किया। जैसे ही मैंने वह सूट पहना, मेरा पूरा शरीर सिकुड़कर चींटी जितना छोटा हो गया। उधर गार्ड मेरी कोठरी में पहुंचे तो उन्हें लगा कि मैं हवा में गायब हो गया हूं, जबकि मैं उनके पैरों के नीचे से चुपचाप निकल चुका था। जेल से बाहर आते ही हजारों चींटियों ने मुझे घेर लिया। पहले तो मुझे लगा कि अब मेरी मौत तय है, लेकिन तभी एक उड़ने वाली चींटी आई और मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से उड़ा ले गई। पीछे पुलिस मेरा पीछा कर रही थी। रास्ते में तेज हवा मुझे कभी बस पर, कभी अखबार पर और कभी सीवर के ढक्कन तक उछालती रही। आखिरकार मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं एक अनजान घर में था। वहीं मुझे पता चला कि एक वैज्ञानिक ने मेरी जान बचाई है। उसने बताया कि यह सूट सिर्फ शरीर छोटा नहीं करता, बल्कि मुझे चींटियों का नेता भी बना सकता है। फिर उसने मुझे अपनी पुरानी कहानी सुनाई। सालों पहले वह और उसकी पत्नी इसी सूट की मदद से एक मिसाइल रोकने गए थे। मिशन के दौरान उसकी पत्नी को परमाणु से भी छोटे आकार में जाना पड़ा। उसने मिसाइल तो रोक दी, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौट सकी। इसी वजह से वैज्ञानिक ने इस तकनीक को दुनिया से छिपा दिया, लेकिन उसका लालची शिष्य सारी जानकारी चुराकर अपनी कंपनी बना चुका था। अब वह इसी तकनीक से एक खतरनाक सूट तैयार कर रहा था। उसे रोकने के लिए वैज्ञानिक ने मुझे अपना नया उत्तराधिकारी चुना। इसके बाद मेरी असली ट्रेनिंग शुरू हुई। सबसे पहले मुझे दौड़ते दौड़ते पल भर में छोटा होना सीखना था, लेकिन मैं हर बार दीवार से टकरा जाता। फिर वैज्ञानिक की बेटी ने मुझे रोज लड़ाई की ट्रेनिंग दी। शरीर दर्द से टूट जाता था, फिर भी मैं हार नहीं मानता। आखिर में मुझे चींटियों को कंट्रोल करना सीखना था। शुरुआत में वे मुझ पर ही टूट पड़ी, लेकिन लगातार अभ्यास के बाद वही चींटियां मुझे अपना नेता मानने लगी। अब समय आ गया था मेरी पहली असली परीक्षा का। कई दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आखिरकार मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था। अब मैं पल भर में छोटा बड़ा हो सकता था, चींटियों को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता था और लड़ाई में भी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन गया था। तभी वैज्ञानिक ने मुझे मेरा पहला मिशन दिया। मुझे उसके पुराने शिष्य की कंपनी में घुसकर एक जरूरी डिवाइस चुराना था, ताकि उसके खतरनाक प्लान को रोका जा सके। मैं अपनी चींटियों की सेना के साथ मिशन पर निकल पड़ा। कंपनी की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि एक मच्छर भी अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए मैं छोटा होकर सीवर के रास्ते अंदर घुसा। धीरे धीरे इमारत के अंदर पहुंच गया। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। तभी अचानक मेरा सामना एक सुपर हीरो से हो गया। उसने मुझे दुश्मन समझकर तुरंत हमला कर दिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ। बेटा, तूने देखकर मुझे इग्नोर किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन तू मुझे सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देगा तो तुम्हारे घर खुशियों से भर देंगे। उसने मेरी एक नहीं सुनी। मजबूर होकर मुझे उससे लड़ना पड़ा। शुरू में मैं लगातार पिटता रहा, क्योंकि यह मेरी पहली असली लड़ाई थी। लेकिन फिर मैंने अपनी चींटियों की सेना बुला ली। मैं छोटा होकर उसके सूट के अंदर घुस गया और उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब कर दिए। कुछ ही सेकंड में उसके पंख और हथियार बंद हो गए। आखिरकार उसने लड़ाई रोक दी और मैं अपना मिशन पूरा करके सुरक्षित वापस लौट आया। अब अंतिम हमला शुरू होने वाला था। मैं फिर से दुश्मन की कंपनी में घुसा और हजारों चींटियों की मदद से पूरे सिस्टम पर हमला बोल दिया। कुछ चींटियां बिजली के तार काटने लगी, कुछ कंप्यूटर खराब करने लगी और कुछ ने विस्फोटक लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया। देखते ही देखते पूरी इमारत में अफरा तफरी मच गई। अब दुश्मन का सबसे खतरनाक सूट बनने से बस कुछ ही कदम दूर था और मुझे हर हाल में उसे रोकना था। असली जंग अब शुरू होने वाली थी।